रामानंद बाबू और जिला परिषद और प्रखंड के जो भी नेतागण हैं, हमारे प्रखंड प्रमुख एवं राजेश जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित प्रखंड और अंगवस्त्र से जोरदार ताली से स्वागत करें। दिनेश यादव जी सम्मान कर रहे हैं और इसके माननीय एसपी साहब का स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित प्रखंड प्रमुख। और अब तथैवैति धुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पं वसतु। ओम शांति शांति इति ओम शांति। धर्म प्रेमियों, धनबे गांव के सभी पुण्यात्माओं, आज बड़ा ही पवित्र दिन है। खास करके आप तमाम धर्म प्रेमियों के लिए अटूट प्रयास मैं उन्हें तहे दिल से अभिनंदन और चरण छूकर प्रणाम करता हूं कि आज तक हमने जब से मेरा होश हुआ है और बताते हैं तो उन पर तुरंत एक्शन लेकर के कार्रवाई भी कर देते हैं। इसलिए मैं उनके अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं कि मेरे जानकी पंचायत में सर बहुत पिछड़ा हुआ है, इस पर आप तहे दिल से एक और चानन नाम है, उस पर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है सर, उस पर चंद्र बिंदु कर दीजिए कि चानन नहीं कि चांद की तरह चमक जाए। इसी आपका सर अभिनंदन है, इसी तरह आपका रिक्वेस्ट है सर। इसी साथ मैं अपना वाणी को विश्राम करता हूँ। और ये आशा फाउंडेशन के अध्यक्ष सुलेखा कुमारी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम ऐसे सारण गांव में आयोजन किए हैं। यहाँ उपस्थित हमारे जिले के डीएम साहब और इस क्षेत्र के आशा फाउंडेशन पायल फाउंडेशन का संरक्षक आचार्य जयदेव जी और यहाँ उपस्थित हमारे आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई कामो यादव जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष देवकी नंदन जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और कई सम्मानित पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित जो आयोजक के सहयोगी हैं, चानन प्रखंड के प्रमुख, हालांकि अधिकार छीनना नहीं चाहिए, प्रमुख साहिबा को उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन चलिए ये सामाजिक कार्य है और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आगे भविष्य में प्रमुख साहिबा का अधिकार मत छीना कीजिए, उनको भी उपस्थित रहना चाहिए था। और सामने उपस्थित हमारे चानन के खास करके धर्मा गांव के नौजवान साथी, माताएं, बहनें और छोटे प्यारे बच्चों, और साथ ही हमारे ये जो कलाकार महोदय, मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये इस तरह का कार्यक्रम और मानवता हित से जुड़ा हुआ है और इस तरह का कार्य मैं आचार्य जयदेव जी का पुनः एक बार उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपके जैसे व्यक्ति इस तरह के संयोग कर करके एक गरीब के गांव के बीच में वो ऐसे बहुत सी कन्या है जो पढ़ लिख करके कोई काम नहीं मिला है, वो ऐसे गरीब महिलाएं हैं जिसको रोजगार नहीं मिला है, उसके प्रति अगर इस तरह का आपका सहानुभूति है तो ये सराहनीय है। और सदा हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस तरह का कार्य हो, कन्याओं की शादी, ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही से जो कार्य मानव हित में करते हैं उनको ऊपर वाला भी उनके प्रति सदा आशीर्वाद देते रहते हैं, समाज का आशीर्वाद मिलता है, छोटे बड़े की भी आशीर्वाद मिलता है। और आशा करूंगा क्योंकि ये समाज सेवा का कार्य है,
ये मंच है, यहाँ कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। हम लोग आप इसी के साथ पुनः एक बार इस फाउंडेशन को जितने भी चाहे अध्यक्ष हो, संस्थापक हो, संयोजक हो, सचिव हो और खास करके राजेश जी का मैं भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत परिश्रम से कई दिन आप घूमे थे, क्योंकि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का समय बहुत कम मिलता है, जिला को देखना है और इतना समय दे दिए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस तरह का पूरे जिला के देखते हुए 1 घंटा से ज्यादा समय होने जा रहा है। तो आप लोगों से भी एक गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो जो मेन कार्यक्रम है उसको यथाशीघ्र उस कार्य को संचालन करके समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका भी बहुत से काम है। हमारे एसएसपी साहब हैं, तो पुनः एक बार आप लोग प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर उपस्थित सामाजिक मंच, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस सदर प्रखंड के धनवा गाँव में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करा गया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम जो आशा फाइल फाउंडेशन के जितने भी यहाँ पर संरक्षक, कृषि अधिकारी, उपस्थित उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम के लिए आज इस गांव को चुना है। इसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं 2 सालों से यहाँ इस जिला में पदस्थापित हूँ। ये आशा फाइल फाउंडेशन का इस क्षेत्र में पहला कार्यक्रम है। यदि मैं गलत होने बहुत सकता है कि, लेकिन जहाँ तक मुझे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है, तो मैं निश्चित तौर पर आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतने वर्षों से जब आशा फाइल फाउंडेशन जो इतने कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि सामूहिक शादी का भी आयोजन इन्होंने करवाया है तथा अन्य जरूरत के अनुसार सामाजिक कार्यों में इन्होंने भाग लिया है। इस कार्य को आज यहाँ पर लाने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि, विशेष करके मैं जो दिनेश जी ने किया है, इसके लिए मैं जोरदार तालियां कहूँगा कि लगाइए कि यहाँ पर आज ये कार्यक्रम इन्हीं के बदौलत जो भी यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधि है उन्होंने एक संपर्क करके कराया है। आज सिलाई मशीन 31 जरूरतमंदों को यहाँ पर दिया जाएगा। यह एक सेल्फ एम्पावरमेंट यानी अपने पैरों पर खड़े होने की एक पहली कदम है। आपको एक स्किल यानी एक जो कला होती है अपने शरीर की, आपको एक स्किल के माध्यम से आपको रोजगार हेतु आपको ये कार्यक्रम के तहत एक मशीन दिया जा रहा है। आप इसका प्रशिक्षण लीजिए, आप इस पर कार्य कीजिए और बाकियों के लिए प्रेरणा के लिए और दूसरे को भी जहाँ पर मौका लगे अपने गांव को सफल बनाने के लिए आप इनको जरूर सिखाइए, ताकि आने वाले समय में एक मशीन से 10 महिलाएं सीखें और भी इसमें रोजगार उत्पन्न करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आशा फाइल फाउंडेशन को और यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बैनर के तले इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आचार्य साहब, एएसपी साहब, मंडल जी, मैडम सुलेखा और प्रशासनिक पदाधिकारी साथ साथ प्रखंड और पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि। देखिए, बहुत सारी बातें खुल के आ गए हैं सामने। इसके पहले के वक्ता ने बहुत जोश से नारी उत्थान की बात की, साइकिलिंग से लेकर के हवाई जहाज तक बात गई। मैं भी ये सोचता हूँ, देखिए आप भी अगर 5 मिनट आँख बंद करके सोचिएगा, जो महिलाएं 50 साल की हैं या उससे ऊपर की हैं, तो आँख बंद करके सोचिए कि आपकी जब शादी हुई थी उस समय घर में क्या स्थिति थी आपकी, क्या आपकी बच्चियाँ उसी स्थिति में रह रही हैं कि कुछ आगे बढ़ी हैं। आप जिस स्थिति में पढ़ाई नहीं कर पाई या जो कम पढ़ाई कर पाई, उससे आपकी बच्चियों को ज़्यादा सुविधा मिली नहीं मिली, ये आकलन करने का विषय है। कोई भी देश उस समय तक विकसित नहीं होता है जब उसका समग्र विकास नहीं हो। विकास अगर कुछ
लोगों तक सीमित करके रह जाएगा, वो देश कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कभी भी पूर्ण रूपेण उसका विकास नहीं माना जाएगा। आधी आबादी है महिलाओं में, आधी आबादी है, अगर आधी आबादी को हम साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो ये विकास अधूरा रहेगा। इसके लिए काफ़ी हद तक प्रयास किया जा रहा है, इसमें सरकार भी शामिल है, एनजीओ भी शामिल है। एनजीओ के तरफ से ये सिलाई मशीन का वितरण किया जा रहा है। इसको आप ऐसे देखें कि एक सिलाई मशीन मिला, एक तो इंगेजमेंट होगा आपका, दूसरा जैसे ही इसमें आप जैसे ही इसको सीखिएगा कपड़ा सिलने के लिए, तरह तरह के कपड़े सिलने होते हैं, आपको आर्थिक आज़ादी मिलेगी, पैसा कमाएंगे आप। जब पॉकेट में आपके पॉकेट में पैसा आएगा तो आप बहुत कुछ कर सकेंगी। आपको अपने हस्बैंड पे बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, पैसे के लिए मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकती है और उसका फायदा मिलेगा आपके बच्चों को, आपकी बेटी को, आपके बेटा को। तो ये एक प्रतीक है, जैसे उस स्टूडेंट ने भी कहा, एक प्रतीक है। ये साइकिल चला करके महिलाएं, स्कूटी चला के महिलाएं, कार चला के महिलाएं कॉलेज जाती हैं, बच्चियां कॉलेज स्कूल जाती हैं, सारे तरह के काम कर रही हैं। और अभी आप कार्यालय में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो करीब 40%, 40% महिला मिलेंगी आपको, टीचर के रूप में मिले, क्लर्क के रूप में मिले, ऑफिसर के रूप में। तो हमारे पुरुष सोसाइटी को भी एडॉप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए कि आप इन्हें रोक करके नहीं रख सकते हैं, ये आगे बढ़ेंगी और इनकी इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की। तो जो भी जनप्रतिनिधि बन के यहाँ आए हैं, उनसे अनुरोध होगा कि भाई जो ओरिजिनल है ना, उनको जरूर मौका दीजिए मंच पे आने के लिए, उनका एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे जा रही है मीटिंग में, कुछ बोल नहीं पाएंगे, धीरे धीरे होता है। कोई भी झिझक जो है ना धीरे धीरे टूटता है। तो आप लोग भी अपने घर से शुरुआत कीजिए भाई। अब इतनी महिलाएं बच्चियां हैं, आप और जो प्रमुख हैं, प्रमुख बहुत ऊंचा पद होता है, एक प्रखंड का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है और उसके पावर्स भी बहुत हैं। पंचायत समिति का वो अध्यक्ष होता है, बहुत से निर्णय उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से मुखिया का पद है, वार्ड का पद है, सरपंच पंच का पद है। तो जिसको जो जिम्मेवारी दी गई है उसको सामने आना चाहिए और अपनी बात कहने का मौका उसको जरूर दें आप लोग प्लीज। इस गांव में आने के बाद, यहाँ मंच पे आने के बाद काफ़ी सारे आवेदन मुझे मिले हैं। तो बहुत सारे तो आवास योजना से संबंधित है, कुछ नली गली से संबंधित है, पेयजल से संबंधित है, सड़क बनाने से संबंधित है, कुछ वगैरह में गड़बड़ी के संबंध में। मैं इसको ले जाके देखूंगा और जहाँ डीएम जाता है वहाँ पे लोगों की कुछ उम्मीदें होती हैं। तो अभी मैं कोई घोषणा नहीं करने वाला, लेकिन इस गांव को मैं कुछ न कुछ जो हमारे क्षेत्राधिकार में है, मैं कुछ न कुछ लाभान्वित करूँगा, जरूर करूँगा। मैं इसका आकलन करूँगा कि क्या चीज़ ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद मैं करूँगा। अभी मैं बता दूँ, चानन प्रखंड के करीब 7-8 स्कूल्स में मैं बेंच और अलमीरा वगैरह भी तुरंत देने जा रहा हूँ 1-1.5 महीने में। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो 1-1.5 महीने में सप्लाई हो जाएगा। ये देख करके अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे और बच्चियाँ दरी पर पढ़ते हैं और मतलब देख के विचित्र लगता है। हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी सुविधा है और हमारे सरकारी स्कूल में नहीं है। इस गैप को हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो
जिस मात्रा में राशि उपलब्ध होती है हम लोग अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, गांव को ही देते हैं। इसलिए किसी गांव को मिल गया है, कुछ राशि मिली, कुछ योजना गई है, तो निराश होने की बात नहीं। आपके गांव का भी नंबर शीघ्र ही आएगा। यहाँ भी कुछ न कुछ सरकार के पैसा का उपयोग किया जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति महिलाओं की और गार्जियंस की ये दिखाती है कि ये गांव बहुत जागरूक है और आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, इसमें आगे बढ़ेगा। और हम लोग उसको सिर्फ खुश करेंगे, बढ़ना आपको है, थोड़ा सपोर्ट हम देंगे। जैसे ट्रेनिंग लेना चाहती है कोई बच्ची, मैट्रिक पास है, ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो उसको ट्रेनिंग देंगे, पैसा भी देंगे, 1000 रुपया उसको मंथली मिलेगा। इस तरह की योजना का प्रचार करने के लिए हमारे स्टाफ आपके गांव में आएंगे, घर घर जा करके प्रचार करेंगे। आप उसको बढ़िया से समझिएगा और अगर आपकी सहमति होगी तो आपको हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि आगे आप कोई अपना रोजगार करना चाहें तो कर सकें। तो लास्ट में मैं यहाँ पे तो देखिए 3 महिला बैठी हुई हैं, तीनों सशक्त महिलाएं हैं, पीछे भी हैं। तो आप बढ़िए आगे, सभी समाज के सभी वर्ग के लोग आपको साथ देंगे। और वीडियो भी काफ़ी एक्टिव है आपके ब्लॉग की, DPRO भी काफ़ी एक्टिव है। तो आप इनका उपयोग कीजिए, इनसे जो काम लेना है ऑफिस में जाइए, इनको अपने गांव में बुलाइए, रिस्पेक्ट के साथ बुलाइए। कभी कभार होता है कि कोई ब्लॉक का ऑफिसर, जिला का ऑफिसर जाता है तो उसकी हुकिंग हो जाती है, उसे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। बुलाइए और बैठ करके आप क्या चाहते हैं, क्या कमी है सरकार की योजनाओं में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी है, इसे बैठ करके आराम से बात कीजिए, कोई तनाव में बात नहीं कीजिए, तो आपको सपोर्ट मिलेगा, सारे लोग मदद करेंगे। तो लास्ट में मैं आचार्य साहब का, मैडम का और राजेश जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस गाँव को चुना और इतने संख्या में आप वितरण कर रहे हैं। शादी विवाह में भी बच्चियों का मदद करते हैं, गार्जियंस को मदद करते हैं। लेकिन एक क्षेत्र शिक्षा जो सभी चीज़ के मूल में है, फीमेल एजुकेशन, उसके संबंध में भी आप अपना प्रयास कीजिए। लखीसराय में देखिए 2-3 तरह का आपको मिलेगा क्षेत्र। एक हौसी चले जाइए, बड़ैया चले जाइए, आप कुछ पार्ट सुरघरा का चले जाइए, और दूसरा चावल को देखिए। इसमें गैप इस रूप में है कि पर कैपिटा इनकम आपका चैनल में कम है, हौसी में काफ़ी ज़्यादा है, बड़ैया में काफ़ी ज़्यादा है। तो सिर्फ खेती से नहीं हुआ है, एजुकेशन से भी हुआ है, काफ़ी उसमें योगदान अच्छी शिक्षा का है, उस शिक्षा का है। क्वालिटी एजुकेशन दिलवाइए बच्चों को। आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, आपके समाज पर पकड़ है। इस चैनल ब्लॉग को आप एडॉप्ट करें और शिक्षा के क्षेत्र में आप अगर दे सकते हैं सोसाइटी को तो आप जरूर। ठीक है, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सभी लोग आ चुके हैं, सभी अतिथि आ चुके हैं। अब